नाज़रीन, जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये है काले चने वाला अमल। इसको काले चने वाला अमल कहा जाता है। बड़ा आसान सा अमल है। आप अपने शोहर को अपने काबू में, अपने बस में कर सकते हैं। कोई भी आपका इस तरह का मसला है, आपका मोहब्बत का, आपका शोहर दूर रहता है या नज़दीक रहता है, कहीं बाहर के मुल्क में भी रहता है, फिर भी आपके लिए कोई टेंशन नहीं, आप तब भी इस अमल को कर सकते हैं। ये चने दम करके आपने अपने शोहर को नहीं खिलाने, बल्कि आपने खुद खा लेने हैं। अब बस आपने इन चनों के ऊपर उसका नाम लेना है सिर्फ 7 मरतबा। जिस तरीके से मैं आपको कहूँ उसी तरीके से आपने इस पर अमल करना है। यूं ही आप इस अमल को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा नहीं कर सकती कि आपके शोहर के दिल में कितनी आपकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बहुत ही आसान अमल है। ये काले चने आपने 7 अदद की तादाद में लेने हैं। इससे कम भी नहीं लेने, इससे ज़्यादा भी नहीं लेने। जिस तरह के चने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इस तरह के आपने काले स्याह चने ले लेने हैं। काले चने लेने हैं। सफ़ेद चने का अमल और है, वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। आपने इस तरह के काले चने ले लेने हैं। काले चने वो लेने हैं जिनके अंदर कोई सुराख ना हो, बिल्कुल ताज़ा चने हों और किसी तरह का उनको नुक्स ना हो। कहीं से भी उनके अंदर नक्स आया तो फिर आप उस चने को निकाल कर साफ़ चना ले लें। आपने इसके ऊपर सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि आपने सबसे पहले इन चनों के ऊपर दरूद पाक पढ़ना है। अब दरूद पाक कौन सा पढ़ना है? दरूद इब्राहिम, जो हम नमाज के अंदर दरूद पाक पढ़ते हैं। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिएगा, फिर हम इससे आगे अमल की जानब बढ़ते हैं। अमल की जानब बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इसी तरह आप कमेंट में माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह ज़रूर लिख दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपका हामी व नासिर, अल्लाह आपकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। सबसे पहले हम दरूद पाक पढ़ते हैं। उसके बाद आपने जब दरूद पाक पढ़ना है तो आपने ये चने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में रखने हैं। आपने यूं अपने हाथ की हथेली पर रख कर मुट्ठी को ज़ोर से बंद कर लेना है। पहले सबसे ऐसे आपने मुट्ठी बंद करनी है और आपकी ये चने जो हैं वो हथेली पर होने चाहिए, यहाँ उंगलियों में ना आने दें। बस आपने यहाँ पर चने रख कर सबसे पहले मुट्ठी बंद करके आपने इस तरह दरूद पाक पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले दोस्तों आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर इनके ऊपर 1 मरतबा दम कर देना है, यानी कि आपने 1 मरतबा इन चनों के ऊपर फूंक मार देना है। इसके बाद दोस्तों आपने सूरत कौसर शरीफ को आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। यानी कि सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 3 मरतबा आपने इस तरह सूरत कौसर पढ़कर आपने इन चनों के ऊपर फिर दम कर देना है। अब इन चनों के ऊपर 2 दम हो जाएंगे। इसके बाद आपने तीसरी मरतबा अपने शोहर का नाम लेना है और 7 मरतबा नाम लेना है। अब किस तरह से नाम लेंगे? अगर आप का शोहर का मिसाल के तौर पर नाम है जैन, या उसका कोई भी नाम है, उसका नाम साबर है, कोई भी नाम है, आपने साबर 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 7 मरतबा उसका नाम लेना है। अगर इसके साथ साबर बिन सकीना या कोई भी आमर बिन सकीना, जो भी उसकी माँ का नाम है, उसका नाम भी आप इसके साथ ले सकती हैं। आपने 7 मरतबा नाम लेकर उसके बाद फिर आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जो हमने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ा था, दरूद इब्राहिम, फिर आपने उसको 3 मरतबा इन चनों के ऊपर फिर दरूद पाक पढ़ना है। अब आपने उसके बाद फिर इसके ऊपर तीसरा दम करना है, यानी कि सबसे पहले दम जो है वो 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर करना है। फिर आपने सूरत कौसर 3 मरतबा पढ़कर इसके ऊपर दम करना है। फिर तीसरा दम जो होगा वो आपने 7 मरतबा नाम लेकर और फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर फिर इसके ऊपर दम कर देना है। इस दौरान, इस पूरे अमल के दौरान आपके हाथ में चने होने चाहिए और इसी तरह
आपने फिर उसके बाद तीसरे दम पर अपनी मुट्ठी को मुकम्मल तौर पर बंद कर लेना है। अब यहाँ तक आपका अमल जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, इसके बाद आप यूँ करेंगे कि आप उसका अपने शोहर का तसव्वुर करेंगे। अब इसके लिए एक ख़ास वक़्त जो है वो इशा के बाद का है। इसी तरह आप इसको मगरिब के बाद भी कर सकते हैं। इस अमल के दौरान किसी से आपने किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ तसव्वुर में कि आपका शोहर आपके काबू में आ रहा है, वो आपकी हर बात मान रहा है। ये आपने आखिर में जब आपको मुट्ठी मुकम्मल अमल करने के बाद बंद कर लें, उस वक़्त आपने उसका सोचना है, आंखें बंद कर लेनी है और आपने जो जो सोचना है कि वो मेरे साथ ऐसा रवैया उसका हो रहा है, मेरे साथ ऐसे कर रहा है, वो मेरे साथ बिल्कुल वालहाना मोहब्बत कर रहा है, मेरी हर बात को मान रहा है, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही वो करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके अपने ख्याल के अंदर सोचना, उसकी तस्वीर, उसका नक्शा अपने आंखों के सामने लाकर। और इसी तरह आपने उसके बाद इन चनों का करना क्या है, ये जो बड़ी अहम बात है वो ये कि अब उसके बाद आपने एक तो इस अमल को इशा के बाद करना है या मगरिब के बाद, और बावुज़ू करना है, तन्हाई में बैठ कर करना है। इस अमल के दौरान किसी से भी आपने गुफ्तगू नहीं करनी। उसके बाद आपने इन चनों को आज के लिए रख देना है, कल भी आपने इसी तरह करना है, परसों भी, सिर्फ 3 दिन आपने करना है। उसके बाद आपने इन चनों को खा लेना है। आप चाहें तो इसी तरह कच्चे चने को भी खा सकती हैं, चाहें तो आप इनको किसी चीज़ में पका कर भी इनको इस्तेमाल कर सकती हैं चावल के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये चने कोई और ना खाए, बस आप ही खाएं, क्योंकि आपका शोहर है, आप ही इन चनों को खाएंगी तो फिर आप देखेंगी आपसे वालहाना मोहब्बत कर रहा है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।